एक दिल्ली के पास में एक गांव पड़ता है बड़गौना। तो बड़गौना एक छोटा सा शहर है जिसमें एक प्रदीप नाम का लड़का रहता था। तो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी से पहले वो एक बैंक में बाबू के पद पर नौकरी लग जाती है उसकी। तो जब उसकी माँ शादी वाले आते हैं तो उसकी माँ चाहती है कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लगी हुई है तो हमको दहेज चाहिए। तो वो लड़का सोचता है कि हमें लड़की अच्छी मिल जाए, दहेज ना मिले कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिले या ना मिले हमें उससे कोई फ़र्क नहीं, बस लड़की अच्छी मिल जाए। तो एक देखता है कि एक लड़की का रिश्ता आता है उसके लिए, जिसका नाम नंदिनी होता है। तो वो नंदिनी को देखने जाता है तो उसे पसंद आ जाती है वो लड़की और उसी के साथ शादी कर लेती है। लेकिन उसके जो नंदिनी के मायके वाले होते हैं वो थोड़े मीडियम परिवार से थे, तो ज़्यादा दहेज और पैसा नहीं दे पाए उसे। तो फिर भी वो शादी कर लेता है उस लड़की की सुंदरता होने पर। जब शादी कर लेता है तो उसकी माँ के मन से नहीं थी ये शादी। उसकी माँ बीच बीच में कुछ दिन बीत जाने के बाद अपनी बहू यानी नंदिनी को ताने मारती है। लड़के अपने प्रदीप से कहती है कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसमें ये कमी है, ये हमारे बारे में पड़ोसियों से चुगली करती है। तो ऐसे तमाम तरीके के लाछन उसे लगा देती है। तो वो लड़का भी इतना समझ नहीं पाता है अपनी माँ के कहने पर। उस लड़की से लड़की को पहले तो रोकता समझाता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है, फिर भी कहती जाती है, तमाम तरीके के लाछन लगाती रहती है। कहती है कि बेटा बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, इसमें ये कमी है। तो प्रदीप एक दिन गुस्से में आ जाता है और उसकी मारपीट कर देता है। जब प्रदीप मारपीट कर देता है तो वो लड़की अपने मायके अपने पिताजी से फ़ोन करती है। तो उसके पिताजी दिल्ली में ही एक सब्जी की दुकान लगाते थे, सब्जी बेच कर के अपना परिवार चलाते थे। तो उनके पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा नंदिनी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब ससुराल में ही तुम्हें रहना पड़ेगा, जैसे भी रहो परिवार को मैनेज करो, अपने परिवार के साथ रहो। सास लगती हैं वो तुम्हारी सास हैं तो उनकी भी सुननी पड़ेगी कुछ, अपने पति की भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। तो वो लड़की कुछ थोड़ा बहुत समझाने पर उस वक्त शांत हो जाती है, फिर परिवार में ही रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद यही सिलसिला फिर हुआ। प्रदीप ने नंदिनी को एक दिन फिर मारा। तो नंदिनी अपने पिताजी से फ़ोन करती है, कहती है कि पिताजी मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आप ही मुझे अपने वहाँ ले चलो। मैं वहाँ सब्ज़ी आप जैसे ही एक दुकान सब्ज़ी की लगा लूँगी और वही सब्ज़ी बेचकर अपना गुजारा कर लूँगी। दोस्तों, उसके पिताजी आते हैं, प्रदीप से उसकी माँ से पिताजी से सबसे बात करते हैं। बातचीत करने के बाद कोई समझौता वाली बात नहीं आती है, समझौता होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसके पिताजी जो मजिया था और अन्य रिश्तेदार भी थे उन सबको बुलाते हैं, एक पंचायत करवाते हैं, जिसमें प्रदीप की माँ जो नंदिनी की सास थी उन्हीं की गलती निकलती है। लेकिन फिर भी प्रदीप और प्रदीप की माँ एक तरफ और नंदिनी एक तरफ होने के बाद लड़ाई आगे जारी रहती है परिवार में। तो जब शांत नहीं मामला हो पाता है तो मामला पुलिस के पास जाता है। तो पुलिस भी नहीं कर पाती है इसे, यहाँ तक देखती है कि जिला सत्र न्यायालय में पुलिस इस मामले को भेज देती है। तो जिला सत्र न्यायालय से एक फैसला आता है कुछ दिनों बाद कि जब आपकी लड़ाई में शांति नहीं हो रही है, आपका फैसला नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो आप दोनों लोग ऐसा कर लीजिए, आपस में तलाक ले लीजिए। तो दोनों लोग आपस में तलाक लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। प्रदीप को जिला सत्र न्यायालय जो होता है 6 लाख रुपए नंदिनी को देने के लिए कहता है। तो 6 लाख रुपए नंदिनी को दे देता है प्रदीप, क्योंकि उसकी पहले से सरकारी नौकरी लगी हुई थी। जब उसे रुपए दे देता है उसकी तलाक हो जाती है। नंदिनी अपनी मायके फैमिली के साथ दिल्ली में रहने लग जाती है, वहीं पिताजी के साथ रहने लगती है और एक पास में ही सब्जी की दुकान लगा लेती है। सारे दिन उस सब्जी की दुकान पे पिताजी के जैसे देख कर के वो भी सब्जी बेचती है। और शाम को दिल्ली में ही एक पड़ोस में ऑफलाइन कोचिंग चलती थी। तो नंदिनी को की शिक्षा पहले से ही अच्छी थी, तो नंदिनी सोच रही थी कि मैं अभी पढ़ाई और करूँगी, क्योंकि बीए क्वालीफाई कर चुकी थी पहले से। तो नंदिनी शाम को 3 घंटे ऑफलाइन कोचिंग जाने लगी और अपनी कोचिंग का जो खर्चा होता है और अपना जो खर्चा होता है वो अपनी दिन भर सब्जी की दुकान चलाती थी, उससे खर्चा निकालती थी।
दोस्तों कुछ दिनों के बाद रेलवे में टीटी की वैकेंसीज आती हैं। नंदिनी उसमें फ़ॉर्म फिल कर देती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी का एग्ज़ाम हुआ, तो ऐसी किस्मत नंदिनी की कि उसका उस एग्ज़ाम में नंबर आ गया, एग्ज़ाम उसने क्वालीफाई कर लिया। जब उसमें नंबर आ गया तो उसका जॉइनिंग लेटर आ जाता है। तो नंदिनी स्टेशन पर उसे टीटी के पद पर जब नियुक्ति कर दी जाती है उसकी, तो नंदिनी फुल फॉर्म अपनी यूनिफॉर्म जो होती है उसकी यूनिफॉर्म पहन कर के टीटी की अपनी कहीं इधर से उधर, कभी इस ट्रेन में कभी उस ट्रेन में टीटी की अपनी ड्यूटी करने लगी और यात्रियों को टिकट चेक करने लगी। तो उसी वक्त ऐसा होता है कि उसी पास में जो बड़गोना शहर छोटा सा था, उसी शहर में उसकी जो पहले शादी हो गई थी प्रदीप के साथ, जिससे अब तलाक हो चुकी है। तो वो प्रदीप अपनी माँ को लेकर के ग्वालियर में किडनी का इलाज करवाने के लिए हर हफ्ता यानी 7 दिन बाद वो दिल्ली से ग्वालियर ट्रेन से आया जाया करता था। तो हुआ ऐसा ही, एक दिन वो अपनी माँ को लेकर के ट्रेन में चढ़ा। जब देखा तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ एकत्रित थी, तो भीड़ में उसकी माँ को सीट नहीं मिल पाई। तो वो तब तक नंदिनी भी टिकट चेक करती हुई उसी ट्रेन में उसी बोगी में आगे बढ़ती जाती है। तो जब प्रदीप आता है तो प्रदीप उनसे कहता है नंदिनी से कि टीटी मैम, इसमें यदि आपके लिए कोई आप देख लो, यदि कोई सीट खाली हो तो हमारी माँ बीमार है, किडनी का इलाज करवाने के लिए मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, तो कोई सीट हो तो हमारी माँ को बैठवा दीजिए। तो जैसे ही नंदिनी प्रदीप की तरफ मुड़कर देखती है, तो नंदिनी प्रदीप को देख कर के तुरंत पहचान लेती है और प्रदीप भी नंदिनी को पहचान लेता है। उसके बाद नंदिनी प्रदीप से कहती है आप यहाँ कैसे? तो प्रदीप बताता है कि हमारी माँ का इलाज चल रहा है, किडनी इनकी कुछ ख़राब है, तो ग्वालियर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। और प्रदीप फिर नंदिनी को भी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो नंदिनी बताती है कि मैं आपसे तलाक लेने के बाद मैं अपने दिल्ली में पिताजी के पास रहने लगी और वहीं कोचिंग भी पढ़ती थी, तो जिससे टीटी में वैकेंसीज जब आई तो मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया और आज मैं टीटी बन गई। तो जब ये प्रदीप सुनता है, प्रदीप को बहुत पछतावा होता है कि ऐसी होनहार लड़की के साथ मैंने डिवोर्स ले लिया। प्रदीप सॉरी भी मांगता है, कहता है कि नंदिनी मैं तब तुम्हें समझ नहीं पाया। तो नंदिनी कहती है कि चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ के लिए सीट कोई खाली करवा देती हूँ अभी। तो नंदिनी अपनी जो माँ थी प्रदीप की उनके पास जाती है, उनके पैर छूती है, लेकिन माँ और नंदिनी को पहचान नहीं पाती हैं। तो प्रदीप बताता है अपनी माँ को कि ये नंदिनी है जिससे कुछ साल पहले तलाक हो चुकी थी, वो ये नंदिनी है आपकी बहू। तो माँ भी देख कर के खुश होती हैं और सोचती है कि मैंने ये गलत करवा दिया था, आज हमारी यदि ये बहू होती तो सरकारी नौकरी थी हमारी बहू के पास। तो नंदिनी प्रदीप और माँ के लिए सीट खाली करवा देती है। प्रदीप और उसकी माँ दोनों लोग सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद नंदिनी प्रदीप से कहती है कि आपने कोई शादी नहीं की अभी तक? तो प्रदीप कहता है कि हमारी सरकारी नौकरी थी, मैंने तुमसे तलाक लेने के 6 महीने बाद ही हमारी माँ ने एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर दी थी। तो नंदिनी कहती है चलो अच्छी बात है, आपने शादी कर ली, आपको दहेज मिला होगा क्योंकि सरकारी जॉब थी पहले आपके पास, तो अच्छा दहेज मिला होगा, अच्छी लड़की होगी उसके साथ, तो आपकी माँ अब नहीं लड़ती झगड़ती होंगी। तो प्रदीप ऐसी बातें सुनकर शर्मसार हो जाता है और नीचे की तरफ गर्दन डाल लेता है। फिर नंदिनी से भी कहता है कि आपने शादी की या नहीं? तो नंदिनी भी कहती है कि अभी मैंने शादी नहीं की, मैंने अभी सिर्फ यही अपना भविष्य जो है बना पाया, पढ़ाई की आपसे डिवोर्स लेने के बाद, उसके बाद आज मैं टीटी में जॉब कर रही हूँ। तो दोस्तों ये कहानी सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे नंदिनी ने अपने परिवार के साथ संघर्ष लड़ा, उसके बाद संघर्ष में हार गई, तलाक हुआ, उसके बाद मायके में रही जा कर के, उसके बाद सब्जी बेच कर अपना कुछ पैसा अर्निंग की उससे, जिससे अपना खर्चा चलाया और कोचिंग का भी खर्चा चलाया। तो उसके बाद नंदिनी कहती है प्रदीप से कि चलो कोई बात नहीं, आप
हम इसमें टीटी हमारी हमेशा ड्यूटी लगती रहती है ट्रेन में। अब आना जाना और मिलते रहना, एक दूसरे का दोनों लोग नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी जितनी भी हेल्प हो सके माँ के लिए, पैसे से लेकर के यदि कोई अन्य भी हेल्प हो तो मैं पूरी करूँगी, आप मुझे बता देना। प्रदीप कहता है खैर कोई बात नहीं, हमारी भी सरकारी जॉब है तो हमें भी इतनी पैसे को लेकर या अन्य कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन चलो अब आपसे मुलाकात हो गई, आपका नंबर मिल गया, बातचीत होती रहेगी। तो दोस्तों, हमारा इस कहानी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आज कल की जो लड़कियां हैं उनको समझाने का है। देखिए, लड़की की शादी भी हो चुकी थी, पति से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तलाक हो गया, उसके बाद भी उसने अपनी शिक्षा को बरकरार रखा और आज सभी लड़कियों के लिए वो नंदिनी एक मिसाल बन चुकी है, एक गवर्नमेंट जॉब पा चुकी है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे क्राइम इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।